अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका के ऐवानों में, सुपर पावर के ऐवानों में इमरान खान की गूंज, ये आपको बताएंगे किस चीज़ की गूंज है। दूसरी, एक कांस्टेबल ने साबिक वज़ीर आज़म को कैसे जेल भेज दिया, ये भी आपको डिटेल से बताएंगे। और तीसरी और अहम खबर ये है कि सेनेट इंतखाबात में ऐसा सरप्राइज मिलने जा रहा है जो उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं, उनकी उम्मीदों पे पानी फिर जाएगा। इन सब की डिटेल आपको बताएंगे। और सबसे पहले यूएस ऐवानों में, सुपर पावर के ऐवानों में कल एक डोनाल्ड लू ने उनकी पेशी हुई। पेशी किसके लिए हुई? इमरान खान के लिए हुई। ये ज़रूरी नहीं है कि पेशी किस चीज़ के लिए हुई, मैंने ये रखता है कि वो इमरान खान के लिए हुई। इमरान खान ने पूरी दुनिया के अंदर एक डंका बचा दिया अपने नाम का, और पूरी अमेरिका, पूरी दुनिया उसको लाइव देख रही थी। ये लमसम मिलियंस में लोग कल लाइव इस समात को देख रहे थे। उस समात के दौरान बड़ी मज़े की बातें हुई। डोनाल्ड लू साहब ने कहा कि जी मैंने तो इमरान खान की हुकूमत हटाई ही नहीं है, मैंने तो गिरा ही नहीं है, अमेरिका का कोई हाथ ही नहीं है, इससे बड़ा सफ़ेद झूठ हो ही नहीं सकता। पूरी दुनिया कह रही है कि सारा काम इनके कहने पे हुआ। फिर उसके साथ वाज़ेह सबूत मिल रहे हैं, इशारे मिल रहे हैं मुख्तलिफ जगहों से। दूसरा, उन्होंने ये कहा सैफर तो है ही झूठ। ओ भाई, सैफर झूठ है तो फिर सज़ा किस लिए हुई? उसको साइफर केस के अंदर इतनी बड़ी सज़ा किस लिए दी गई? उसको इतना अरसा जेल के अंदर बंद क्यों रखा गया? उसका अजाला कौन करेगा? तो ये सारी चीज़ें जब सामने आती हैं तो सारे जो इंडिकेटर्स हैं वो सारे डोनाल्ड लू की तरफ जाते हैं। तो ये ऐवानों के अंदर एक ये पहला शायद पाकिस्तानी हुक्मरान होगा जिसके डंके अमेरिका के ऐवानों में बज रहे हैं। दुनिया के हर कोने कोने में, दुनिया के ढाबे, होटल, नाई शॉप, कॉफ़ी शॉप, सब पे इमरान खान के डंके बज रहे हैं। उसकी वजह वो अवाम बेहतर जानती हैं। उसकी वजह मेन यही है कि 8 फरवरी को जो अवाम का सैलाब आया है, उस सैलाब ने पूरी दुनिया की उम्मीदों को बहा कर ले गया है। और मेरी ज़ाती राय है कि ये अगले 20 दिन जो हैं ये निहायत ही अहम है। इन 20 दिनों के अंदर मेरे ख्याल में, मेरा तजज़िया है कि इन 20 दिनों के अंदर वो खान साहब बाहर भी आ सकते हैं, खान साहब को रिलीफ भी मिल सकता है, और बहुत अहम फैसले होने वाले हैं। उनकी जो मेन इंडिकेटर मिल रहे हैं वो ये हैं कि उनकी जो असल चीज़ें हैं वो जो मुख्तलिफ टाइम्स पे मुलाकातें हो रही हैं, तो उससे इंडिकेटर मिलते हैं कि कुछ ना कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। दूसरी चीज़ कि एक कांस्टेबल ने कैसे साबिक वज़ीर आज़म को जेल भेज दिया। जी हाँ, ये मैं नहीं कह रहा, ये आपकी सुप्रीम कोर्ट कह रही है, ये हमारी सुप्रीम कोर्ट कह रही है, ये हमारी आला अदलिया कह रही है कि एक कांस्टेबल के कहने पे हम कैसे मान लें कि प्राइम मिनिस्टर को, जो सबका प्राइम मिनिस्टर है, अवाम का मैंडेट उसको हासिल है, अवाम की तायद उसको हासिल है, हिमायत हासिल है, और उसको एक कांस्टेबल के कहने पे आप जेल में डाल दो, सज़ाएँ पे सज़ाएँ सुनाए जा रहे हो। ये कैसे हो सकता है? ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर बड़ी तफसील से बहस हुई। मंदुखेल साहब ने सारा केस चीर फाड़ के
تو اٹارنی جنرل صاحب کو کہا کہ جی آپ ہمیں اس کا جواب دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک سابق پرائم منسٹر کو نہ یا تو ثبوت لے کے آئیں، اگر ثبوت نہیں ہے تو آپ کیسے اس کو اندر رکھ سکتے ہیں؟ پرائم منسٹر بہت بڑی جگہ ہوتی ہے، بہت بڑا عہدہ ہوتا ہے ملک کے لیے، ملک کی نام، ملک کا وقار، ملک کی پہچان ہوتی ہے، اس کو آپ بغیر ثبوتوں کے آپ اندر کیسے ڈال سکتے ہیں؟ 9 مئی اگر اس نے کیا ہے تو اس کی سزا اس کو ملنی چاہیے، بٹ اگر نہیں ملی، اگر کیا اس میں شامل نہیں ہے تو وہ ساری چیزیں یہاں ہونی چاہیے، عوام کے سامنے یہ چیزیں آنی چاہیے۔ انہوں نے کل ایک ایک پوائنٹ کے اوپر جب ساری چیزیں انہوں نے تفصیل سے ڈسکس کی وکیلوں کے ساتھ، تو جو ریمارکس عوام کے سامنے آئے بڑے حوصلہ افزا تھے، اور ان ریمارکس سے سپریم کورٹ کی جو وقار ہے، جو سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے، اس میں نہایت اضافہ ہوا ہے۔ اور ہم عوام یہی چاہتی ہے، فیصلے میرٹ کے اوپر، انصاف کے اوپر ہونے چاہیے، اور کوئی اس میں دو رائے نہیں ہونی چاہیے۔ فیصلہ خلاف بھی آتا ہے، فیصلہ حق میں بھی آتا ہے۔ جب انصاف پہ مبنی فیصلہ ہوگا، اس کو نیچے سے لے کے اوپر تک، چھوٹے سے لے کے بڑے تک، بچوں سے لے کے بوڑھے تک، یہ سب لوگ تسلیم کریں گے کہ جو فیصلہ آیا ہے وہ حق اور سچ کے اوپر آئے۔ کل یہ ریمارکس آئے ہیں، اور اس سے سپریم کورٹ کی جو وقار ہے اس کو بڑا سمجھ لیں کہ اس اعتماد کے اندر بڑا اضافہ ہوا ہے، لوگوں کا اعتماد بحال ہوا ہے سپریم کورٹ کے اوپر۔ اس کے اوپر جب بحال ہوگا تو ظاہر ہے وہ عوام اعتماد کرے گی۔ تو یہ چیزیں میں نے کہا آپ تک یہ پہنچائیں۔ آگے جی اگلی خبر یہ ہے کہ سینٹ انتخابات جس کے اوپر بڑے توڑ چھوڑ پارٹیوں کی طرف سے جاری ہیں، لیکن میں ایک بات مزے کی بتا دوں کہ اس انتخابات نے بہت سے لوگوں کو رلا دینا ہے۔ میری کئی لوگوں سے ملاقات ہوئی، ملا ہوں مختلف جگہوں پہ، پارٹی کے بڑے موسٹ سینئر لوگ ہیں، ان سے ملاقات ہوئی، تو وہ اندر سے ڈرے ہوئے ہیں، ان کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو تک، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔